हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं। आप लोगों की आगामी परीक्षा सुपर टेट से रिलेटेड हम लोग कवर करेंगे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि जीके जीएस पर बेस्ड होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 20 एमसीक्यूज। नंबर 1, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई? ए यूएसए, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया और डी ब्रिटेन यानी यूके। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। बढ़ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, हालांकि भारत में इसे और अधिक व्यापक रूप दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? मानव रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? ए 6.8, बी 7.0, सी 7.4 और डी 8. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 7.4। मानव रक्त हल्का क्षारीय यानी अल्कलाइन होता है। यदि पीएच 7.4 से अधिक या कम हो जाए तो शरीर में गंभीर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच गैस इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर? पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑर्गन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और शेष अन्य गैसें पाई जाती हैं। नंबर 4, विच इंस्टीट्यूशन रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया? भारत में योजना आयोग को समाप्त कर किस संस्था की स्थापना की गई? ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन, सी राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी या फिर डी आर्थिक सलाहकार परिषद। तो इसका सही जवाब है ए नीति आयोग। 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई, जो सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट वाटर सॉल्युबल? निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन ए और डी विटामिन B12। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील फैट सॉल्युबल होते हैं, जबकि बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ए राइट टू इक्वालिटी, बी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और डी राइट टू एजुकेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन, सम्मान, स्वच्छ पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अधिकार भी न्यायालयों द्वारा जोड़े गए। नंबर 7, ग्रीन रेवोल्यूशन इज मेनली रिलेटेड टू विच क्रॉप? हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? ए राइस, बी व्हीट, सी मेज और डी ज्वार। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी व्हीट यानी गेहूं। हरित क्रांति से गेहूं उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इनके जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच मीडियम इज द स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम? प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? ए वाटर, बी ग्लास, सी एयर और डी वैक्यूम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी वैक्यूम यानी निर्वात। प्रकाश की गति निर्वात में लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो किसी भी अन्य माध्यम से अधिक है। नंबर 9, विच अमेंडमेंट गैव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इन इंडिया? भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 73वां संशोधन या फिर डी 74वां संशोधन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 73वां संशोधन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई। द ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ए ट्रोपोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी मिजोस्फेयर और डी आयोनोस्फेयर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है और यह समताप मंडल में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 11, द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड टू द प्रियम्बल बाय विच अमेंडमेंट? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 52वां संशोधन या फिर डी 61वां संशोधन। सही जवाब है ए 42वां संशोधन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 12, इंसुलिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि में स्रावित होता है? ए लिवर, बी पैनक्रियाज, सी पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर डी थायराइड। सदरा नंबर बी पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं, जो रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 13, हु अपॉइंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है?
ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति या फिर डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? ए वुड, बी आयरन, सी कॉपर और डी ग्लास। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कॉपर यानी तांबा। धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं और तांबा ऊष्मा व विद्युत दोनों को श्रेष्ठ चालक है। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। नीली क्रांति का संबंध किससे है? ए दुग्ध उत्पादन मिल्क, बी फिशरीज, सी ऑयल या फिर डी एग्रीकल्चर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मत्स्य पालन यानी फिशरीज। नीली क्रांति का उद्देश्य मछली उत्पादन में वृद्धि करना, जिससे पोषण और रोजगार दोनों बढ़ते हैं। 10, हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर डी राज्यसभा सभापति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त सत्र में लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है, उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 17, चेंज ऑफ सीजन ऑन अर्थ इज ड्यू टू। पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? ए पृथ्वी का घूर्णन, बी पृथ्वी की परिक्रमण गति, सी पृथ्वी की अक्षीय झुकाव या फिर डी चंद्रमा की गति। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी की अक्षीय झुकाव। पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इसी कारण विभिन्न ऋतुएं उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए रोहिणी, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर और डी इनसैट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, जिसे 1975 में सोवियत संघ की सहायता से प्रक्षेपित किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज जनरली द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? ए सत्तारूढ़ दल का सदस्य, बी विपक्ष का सदस्य, सी प्रधानमंत्री या फिर डी वित्त मंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विपक्ष का सदस्य। लोक लेखा समिति की अध्यक्षता परंपरागत रूप से विपक्ष के सदस्य द्वारा की जाती है, ताकि निष्पक्ष निगरानी हो सके। क्वेश्चन नंबर 20, विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। रक्त के थक्के जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी विटामिन के। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। विटामिन के रक्त के थक्के जमाने वाले प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। इसकी कमी से अत्यधिक रक्त स्त्राव हो सकता है। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि आप लोगों की आगामी परीक्षा सुपर टेट, यूपी टेट या फिर और भी किसी परीक्षा के लिए जीके जीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।